मित्रों, इससे पूर्व हम गीता रहस्य की 26वीं कड़ी में श्लोक संख्या 59 में वर्णित स्थित प्रज्ञ पुरुष की क्या परिभाषा हो सकती है, इस पर चिंतन कर रहे थे। और वहीं ये भी स्पष्ट हुआ था कि स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। और फिर प्रश्न उठा था कि परमात्मा आखिर कौन है। एक बार और 59वें श्लोक का स्मरण करते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोपयस्य परम दृष्टा निवर्तते। परमात्मा के विषय में विचार विमर्श करते हुए हमने ये भी कहा था कि ना उसका कोई रंग है ना रूप है, और उसका अनुभव केवल हमारी चेतना ही कर सकती है। और यही चेतना ही तो है जो इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली अनुभूतियों को अनुभव करती है। उदाहरण के लिए, हम स्वादिष्ट व्यंजन का भोग तो अपनी स्वादेंद्रिय अर्थात जिह्वा द्वारा करते हैं, किंतु उसके आनंद का अनुभव कौन करता है? वो तो हमारी चेतना ही करती है। आप कल्पना करें कि आप बेहोश हो और कोई आपकी जिह्वा पर किसी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ को रख दे, तो क्या आप उसके आनंद को अनुभव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि तब आपकी चेतना सुप्त होगी। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि इंद्रियों से अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण तो चेतना हो गई। अब अगर ये चेतना स्वयं को उस परम चेतना की ओर मोड़ सके तो बनवारी जो कह रहे हैं वह संभव हो सकता है। अर्थात यहां इंद्रियों को दबाने वाली बात ही समाप्त हो गई। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि शाम को आपकी किसी 5 स्टार में दावत है और उससे एक आध घंटे पूर्व कोई आपके सामने सामान्य सा भोजन रख दे, तो संभव है कि उस समय आपको भूख लगी हो, किंतु वो 5 स्टार वाली दावत का ध्यान कुछ इस तरह मनोमस्तिष्क पर छाया होगा कि आप उस सामान्य भोजन की तरफ, जिसे वैसे आप बड़े ही सहज भाव से ग्रहण कर लेते, देखेंगे भी नहीं। और यह भी संभव है कि आप लाने वाले से ही उलझ जाएं कि क्या यार, जब तुम्हें पता है कि मुझे अभी 5 स्टार होटल जाना है, तब भी तुम ये ले आए। प्रश्न उठता है कि क्या चेतना का इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले भोगों के आनंद को छोड़ पाना इतना ही सरल है? नहीं, ये बिल्कुल भी सरल नहीं है। लेकिन सरल तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। याद कीजिए, जब बचपन में आपने आ आ इ ई सीखा तो क्या हालत हुई थी? या आपका 5-6 साल का बेटा जब पढ़ना या लिखना शुरू करता है तो उसकी क्या हालत होती है? उसकी छोड़िए, आप ही जब उसे सिखाने बैठते हैं तो आपकी क्या हालत होती है? तो क्या मुरलीधर की बात को यूं ही छोड़ दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। गोविंद कहीं भी ऐसा तो नहीं कहते। यही मनोविज्ञान हमें सहारा देता है। ये कैसे संभव होगा, ये मनोविज्ञान हमें बताता है।
ये संभव होगा एक एक कदम चलकर। पहले तो वही समत्व बुद्धि योग का अभ्यास करना होगा। बिना फल की इच्छा के सम्मुख आए कर्म को विवेक की कसौटी पर कसकर करने का अभ्यास करना होगा। फिर बुद्धि के विचलन को रोकना होगा। और इसके बाद हमने पिछली कड़ियों में रूपांतरण की बात की थी, उसका अभ्यास करना होगा। तब कहीं जाकर हम अपनी इंद्रियों की दिशा को परिवर्तित करने की स्थिति में आ पाएंगे। और ये दिशा सदैव सकारात्मक ही होनी चाहिए। एक बात सदैव याद रखनी होगी कि हमारी मूल प्रवृत्तियां भूख, प्यास और काम भाव हमारे शरीर के साथ ही अस्तित्व में आई हैं, तो ये तो समाप्त हो ही नहीं सकती। जब तक शरीर है ये मूल प्रवृत्तियां रहेंगी। बस हम केवल इनका सब्लिमेशन अर्थात उदात्तीकरण अर्थात इनके उच्च बनाने की क्रिया को ही कर सकते हैं। अब पुनः वही प्रश्न लौट कर आ गया, परमात्मा का साक्षात्कार। जैसा हमने कहा कि उस परम सत्ता का न तो रंग है न रूप है, फिर उसके साक्षात्कार का भला क्या मतलब? अच्छा, एक बात बताइए, मान लीजिए कि आपने एक रसगुल्ला खाया, उसकी मिठास का अनुभव किया, एक विशेष प्रकार की तृप्ति का अनुभव किया और कहा कि भाई आनंद आ गया। इस आनंद का क्या कोई रूप और रंग है? इसी प्रकार किसी भी भोग को भोगने के बाद जिस तृप्ति और आनंद का अनुभव आप करते हैं, उसका कोई भी रूप या रंग नहीं है, किंतु आप उस आनंद की अनुभूति करते हैं। यही उस आनंद का साक्षात्कार है। ये तो हम अब तक समझ ही चुके हैं कि हम सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ, चाहे वह जड़ हो या चेतन, उस परम सत्ता या परम चेतना का ही अंश है। जब इसका सामान्य सा अर्थ तो यही हुआ ना कि वह आनंद जो हमने किसी भोग के द्वारा प्राप्त किया, वह आनंद भी उसी परम चेतना का अंश है। अर्थात भोग तो उस आनंद तक पहुंचने का एक माध्यम मात्र है, और वो आनंद अनुभव किसने किया? आपने ही ना। अर्थात उस आनंद का बीज तो आपके अंदर ही मौजूद है। बस बात उस बीज को वृक्ष बनाने की है, उस आनंद को विस्तार देने की है। जैसे ही आप उस आनंद को अपनी चेतना का स्थायी भाव बनाने का प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं, आप परम चेतना के साक्षात्कार की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। मानता हूं कि हम संसारी लोगों के लिए ये राह सामान्य नहीं है, और संसार में रहकर इस संसार से विरत रहने की बात जो करता है, आप बेशक विश्वास करें या ना करें, किंतु सत्य यह है कि वह एक भ्रम को पाले हुए है। अब देखिए ना, जनक जिन्हें विदेह कहा जाता था, उन्हें भी तब शोक और क्रोध की अनुभूति हुई जब शिव का धनुष तोड़ने में सारे शक्तिशाली राजे महाराजे और राजकुमार असमर्थ नजर आए। फिर भला हम वीतरागी कैसे हो सकते हैं? किंतु मन के आनंद को विस्तार देने की क्रिया का अभ्यास तो संभव है ना। आसक्ति से मुक्ति का प्रयास कठिन तो है, लेकिन यह ताला भी उदात्तीकरण और रूपांतरण की चाबी से ही खोला जा सकता है। माधव कहते हैं कि निश्चित रूप से यूं ही उस परम चेतना के साक्षात्कार की अनुभूति होगी,
अर्थात उस महा आनंद का अनुभव हम करेंगे, त्यों ही भोगों द्वारा प्राप्त आनंद के प्रति आसक्ति स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। और यही स्थित प्रज्ञता की पूर्ण अवस्था है। लेकिन फिर स्मरण करा रहा हूं, ये आसान नहीं है। सतत अभ्यास के द्वारा ही यह संभव है। धन्यवाद।